नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़े मुद्दे की, नीट यूजी 2026 परीक्षा की, जो 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने का मामला लगातार गर्माता गया और अब एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, अनुज शर्मा जी, शिक्षाविद, आज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लगातार ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठ रहा है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह छात्रों से हम बातचीत कर रहे हैं तो उनमें मायूसी छाई हुई है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। किस तरीके से, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? थैंक यू मैम। मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले जो नीट यूजी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में अपना जो है टेम्परामेंट ना ब्रेक करें। और ये जो मुश्किल हालात क्रिएट हुए हैं, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, आप उस पर ना जाके आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव ये लीजिएगा कि आपको थोड़ा एडिशनल टाइम मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप इसको पॉजिटिवली लीजिएगा कि हमें थोड़ा एडिशनल टाइम मिल गया। जो आपके वीक सेक्शंस थे उन पे आप काम करें और अपने आप को कूल रखें, एकदम काम रखें। कुछ भी आप XYZ ना सोचें, आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसे में कूल और मतलब काम और कंपोज रखें, ताकि आप जो भी आपका डेट आती है, जुलाई में हो या जून के लास्ट वीक में होगा, उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। और बिल्कुल। अभी फ़िलहाल जो डेट्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, उम्मीद है कि जल्द ही डेट्स भी सामने आ जाएंगी। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बच्चे होते हैं, आप भी लगातार बच्चों से मिलते रहते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये 1 साल की पढ़ाई नहीं होती, 2 साल, कई बच्चे तो 10th के बाद ही नीट जो करना चाहते हैं वो तैयारी में जुट जाते हैं। और ऐसे में जब जो पेपर लीक हो जाता है, बच्चों का मनोबल तो टूटता है, लेकिन लापरवाही असल में कहाँ पर होती है? ये क्योंकि पहली बार नहीं है, 2024 में भी ऐसा ही मामला सामने आया। जी बिल्कुल, लापरवाही ये सिस्टम का एक तरीके से फेलियर है कि अभी 2026 में हुआ, इससे 24 में जो है कुछ डिस्प्यूट हुए थे, उससे पहले 21 में भी हुआ है। तो ये एक पीरियडिकली हो रहा है, डेफिनेटली ये सिस्टम का फेलियर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम का फेलियर है, यानी कि चीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। बेसिकली हम लोगों में से ही कुछ लोगों का ऐसा इंटरेस्ट है कि हम नीट का जो है एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, या हम नीट में कहीं अपनी सीट कहीं से जो हम बुक कर लेंगे XYZ प्रोसेस करके। तो हम शॉर्ट टर्म में ही बहुत सारा जो है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ फीस, इन टर्म्स ऑफ आपने कहीं हॉस्टल में रह के जो खर्च किया है, उसको हम बहुत शॉर्ट टर्म में जो है रिकवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना चाहिएगा कि हम जो है इतनी ज़्यादा ग्रीडी क्यों हैं, कि हम नीट के थ्रू ही अपने आप को जो है सक्सेसफुल जो काउंट कराना चाहते हैं। आप अपना 100% दीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि चीटिंग का प्रोसेस जो भी हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल एनटीए या XYZ जो भी हैं, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीटर्स हैं, उनके पास लोग अप्रोच कौन कर रहे हैं। अप्रोच तो इन्हीं एस्पिरेंट्स के कोई ना कोई पेरेंट्स ही कर रहे हैं। भाई उनके पास इतना जो है ये प्रोसेस वो तभी चला रहे हैं ना, जब उनके पास कोई अप्रोच कर रहा है, डिमांड बन रही है। तो पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिएगा। जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ आपने जो कही कि जो पेरेंट्स या बच्चे ही इस चीज़ को या पेपर्स के लिए अप्रोच करते होंगे। एक समय सर ऐसा था जब या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल, 2 ही ऑप्शंस बच्चों के सामने रख दिए जाते थे फोर्सफुली कि या तो इंजीनियर बनो या तो मेडिकल की पढ़ाई करो। आज के दौर में हम देखते हैं कई तरह के ऑप्शंस है। पेरेंट्स भी आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मास कम्युनिकेशन हो गया, या आर्ट्स को लेकर बहुत सारे फील्ड्स हैं, AI को लेकर बहुत सारे फील्ड वो हैं। लेकिन फिर भी जो नीट यूजी में जो परीक्षार्थियों की संख्या हम देखते हैं, वो उस पर कोई असर नहीं होता। उतने ही बच्चे आज भी, इस बार भी परीक्षा में लगभग 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। क्या वजह है इस क्रेज के पीछे मेडिकल को लेकर? देखिए मैम, वही मैंने बताया ना कि अपन लोगों को सोसाइटी ने इस तरीके से जो बता रखा है कि अगर हम जो है एक डॉक्टर बन जाते हैं, लाइक हम एक सर्जन बन जाएंगे, तो हम किसी भी जगह जाके अगर हम अपना OPD भी चलाएंगे ना, तो हम शॉर्ट टर्म में ही बहुत कुछ जो है अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली अचीव करना भी चाहिए। आपने अगर कोई भी कैंडिडेट नीट यूजी कर रहा है, फिर नीट PG कर रहा है, डेफिनेटली वो डिजर्विंग है। बट थोड़ा सा सारी चीज़ों को समझना चाहिएगा कि आप जो एक सर्टेन टाइम डिसाइड करें कि मेरे को 3 ईयर 4 ईयर मेरे को किसी एग्ज़ाम में इन्वेस्ट करने हैं। अगर मैं उसे अचीव करता हूं तो वेल एंड गुड है, आप उस कोर्स को परस्यू कीजिएगा। बाकी का आप अपना जो कैरियर जो स्टेबल करने के लिए, जैसा आप ही बता रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ ट्राई कीजिएगा। मीन्स आप इसको लेके इतने ज़्यादा जो है क्रेजी मत होइएगा कि अगर मैंने नीट ही मैंने क्लियर किया तभी मैं जो है बहुत ही जो है नोटेबल कैंडिडेट मैं कंसिडर किया जाऊँगा, या सोसाइटी में मेरे को
तभी ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट मिलेगी। उस माइंडसेट को, उस बैरियर को हमें तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, मेंटालिटी की जो एक आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल है। अभी हमारे पास जो है बहुत सारे फील्ड्स आ चुके हैं मेंटालिटी को भी तोड़ने की और एक बैरियर को तोड़ने की बात है। सर, एनटीए जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़े लेवल पर ये परीक्षा आयोजित की जाती है। और जो पेपर लीक का मामला सामने आया, राजस्थान के ही 2 शहरों से ये मामला सबसे पहले सामने आया। कोटा एक ऐसा शहर है, बहुत सारे बच्चे देश भर के वहाँ पर पहुँचते हैं, बहुत प्रेशराइज्ड रहते हैं। हम कई बार सुसाइड केसेस भी सुनते हैं। बच्चों पर क्या बीतती है जब पेपर लीक का, इस तरह के पेपर लीक का मामला सामने आता है? बच्चे किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं और साइकोलॉजी उनकी किस तरीके से इससे इफेक्ट होती है? नहीं, डेफिनेटली अगर कोई पेपर लीक होता है तो डेफिनेटली बच्चे की जो मेंटल स्टेट है वो अफेक्ट होगी। किसी भी बच्चे ने अपने 2 साल 3 साल जो इसमें इन्वेस्ट किया, अपना उसने हार्ड वर्क किया है, रात भर जाग जाग के उसने अपना स्टडी किया है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, और फिर उसको लास्ट मोमेंट पे जब उसने पेपर दे दिया और उसने लगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन शायद अच्छा, मतलब पक्का है, अच्छा मैं स्कोर कर रहा हूँ, फिर उसको लास्ट मोमेंट पे पता चले कि इस प्रोसेस में ही कुछ न कुछ फॉल्ट था, इस मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई, इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। निस्संदेह उसकी जो है मेंटल स्टेट जो अफेक्ट होगी। बट बेटा, मैं यही समझाना चाहता हूँ जो भी अपने एस्पिरेंट्स हैं कि अब जो कुछ है वो सबके लिए, 23 लाख बच्चों के लिए, सबके लिए एक जैसा हो गया है। मानता हूँ कि सिस्टम का ये फेलियर है जो होना नहीं चाहिए, बट इस सिचुएशन में आप अपने आप को थोड़ा सा कूल रखें, और अब इसको ऐसे ही टैकल करना है कि जब भी हमें जो डेट अनाउंस होगी जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जब भी अनाउंस होगी, हम उसको लेके जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि जो कुछ हो गया है उसको हम नहीं बदल सकते हैं ना। बिल्कुल। अतीत है वो हमारे हाथ में है नहीं है ना। तो अब आपका जो अगले जो एग्ज़ाम आएगा नीट यूजी का, उसमें अपन बेहतर परफॉर्म करने के लिए अपने जो भी आपके नोट्स हैं उनको जो प्रिपेयर करें, जो चैप्टर आपके वीक थे उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, उसको पॉजिटिव लें कि आपको थोड़ा सा एडिशनल टाइम मिल गया है। बिल्कुल। जैसे कि मैं इसके लिए एक एग्जांपल बोलूँगा, जैसे अपन लोग क्रिकेट देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक पुराने टाइम पर जो है, एक मतलब अभी का मैं एग्जांपल दूं कि रोहित शर्मा हैं कि वो बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा वो लेट कट करते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, बॉल को जज करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो अब इस सिचुएशन को आप ऐसे ही टैकल कीजिएगा कि आपको और ज़्यादा टाइम मिला है। जैसे कि आज मेरे एक कैंडिडेट से बात हुई थी, मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो जेई भी दे रहे हैं और नीट भी दे रहे हैं। तो अच्छा। उनके जैसे कि एनटी की जो आंसर की थी तो उनके 650 प्लस मार्क्स बन रहे थे। तो वो जेई के मेन जो है इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट थे, तो उनके पास बायोलॉजी एडिशनल ले रखा था, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। अच्छा। और बायोलॉजी में कंपैरेटिवली कम स्कोर कर रहे थे। तो जब ही मैं अभी जब शाम को आ रहा था तो वो कह रहे थे कि सर जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, कि मेरी जो बायोलॉजी वीक थी, अब मेरा जेई एडवांस का एग्ज़ाम है वो 17 मई को हो जाएगा, फिर मेरे पास एडिशनल टाइम मिलेगा, उसमें मैं बायोलॉजी को ही फोकस करूंगा। तो आप इस आपदा को एक अवसर में बदलने की कोशिश कीजिएगा। जो हुआ है ना वो हमारे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में है, उस पर आप जो अपना आगे का ही डिसाइड करिएगा कि कैसे मैं जो एग्ज़ाम जो नीट का फिर से एग्ज़ाम होगा यूजी का, उसमें मैं कैसे बेहतर स्कोर कर सकता हूँ, उसी डायरेक्शन में सोचिएगा। बिल्कुल, मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। सर, लेकिन कुछ बच्चों का ये भी सवाल था, जब हम बच्चों से, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के बच्चों से बातचीत कर रहे थे तो उनका ये सवाल था कि अगर राजस्थान के कुछ शहरों में पेपर लीक का मामला आया है तो फिर पूरे देश भर में ये री एग्ज़ाम कराने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिएगा, इस पर अगर हम ऑफिशियली बोलें तो अभी तो हमारे पास जैसे जैसे डेटा आएगा हम जब बोलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम हिंदी भाषा में बोलें तो प्रथम दृष्टया में यही नज़र आ रहा है कि ये पेपर लीक हुआ केरला से, फिर वो कहाँ गया है महाराष्ट्र से, फिर वो आया है जो है राजस्थान में। तो देखिएगा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि वो पेपर ना जाने कहाँ कहाँ गया होगा। वो हमारा ये जो इमेजिनरी थॉट है ना कि ये सिर्फ इतनी ही जगह ही गया होगा, वो कंट्रोल में तो है नहीं है। तो इसको पता करना कि एग्जैक्ट कितने कैंडिडेट्स के पास ये पेपर पहुँच गया होगा, तो वो उसको लेके आप मत सोचिएगा कि उन्हीं का जो है नीट हो, बट आप ये सोचिएगा ना कि अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कि किसी की फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। मान लीजिएगा आप जो कह रहे हैं कि उन्हीं का हो जाए नीट, मान लीजिएगा वही 60 गांठ से फिर पहुंच जाएं, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम आए, यही लोग डॉक्टर बन के हमारे, तुम्हारा या हमारे किसी रिलेटिव का ये जब कुछ जो है ऑपरेशन करेंगे, अपनी मेडिकल सर्विसेज देंगे, तो इनका तो हाल भगवान ही जाने।
तो वो भी तो एक सीन क्रिएट हो सकता है ना। तो इन फ्यूचर का भी आप डिसाइड करके चलें, और आप ये मान के चलिएगा कि हमें तो प्रिपेयर है ही है, और एडिशनल टाइम मिल गया है, फिर से देंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से और फिर परफॉर्म करेंगे, फिर से अपनी सीट बुक करेंगे। जब आपने पढ़ लिख रखा है तो ज़्यादा मत सोचिएगा, जो हो गया उसको बस जो है स्किप करिएगा और रीनीट के लिए फिर से जुट जाइएगा। बिल्कुल, और बहुत ही एक जिम्मेदार पद होता है डॉक्टर का, क्योंकि कई लोगों के लिए भगवान के बराबर ही एक डॉक्टर होता है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है। सर, एक और अहम सवाल, आजकल जो हम कई एग्ज़ाम्स देख रहे हैं, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम हो गया, CUET का एग्ज़ाम हो गया, वो होता है तब वो अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने लग गए हैं सेंटर्स में, लेकिन अभी भी जो नीट और JEE के एग्ज़ाम्स हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर उसको भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया जाए तो ये जो पेपर लीक की समस्या है ये कम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल निस्संदेह आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। जैसे नीट का ही पेपर जो है, अभी जो अंडर ग्रेजुएट जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें सिर्फ नीट का ही पेपर है जो पेन पेपर मोड में है। बाकी का CUET ले लें या JEE का ले लें, JEE मेंस या JEE एडवांस, वो CBT बेस्ड हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है उनको सोचना चाहिए कि हमने जिनको एग्ज़ाम कराने की जो जिम्मेवारी दी है, आई थिंक जो NTA तो बहुत पहले से जो है पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया 2013 से, लेकिन नीट 2019 से करा रहे हैं। तो 19 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 26 में अगर ये कंडक्ट कराने वाली बॉडी सही से नहीं करा पा रही है, और इसको सोचने वाली बात है कि सिर्फ नीट में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं HRD मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, कि इसको अगर CBT मोड में कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उन्हें इंफ्रा की प्रॉब्लम आती है कि वहाँ जो है 23 लाख बच्चे जो है दे रहे हैं, इतना इंफ्रा का जो है बहुत शॉर्ट टाइम में जो है मैनेज करना चैलेंजिंग है, तो फिर इसी जो है पेन पेपर मोड में इसको प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे करा दे। जैसे कि 2010 से लेकर 2012 तक AIPMT होता था। तो पहले अगर हम जो है AIPMT में प्रीलिम्स होता था, उसमें हम कुछ बच्चों की स्क्रीनिंग कर लेते थे। तो डेफिनेटली 23 लाख जैसे अभी अपीयर हुए हैं, तो अगर आप प्रीलिम्स कराएंगे तो उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो फिर आपके पास जो रिसोर्सेस होंगे उनको आप यूटिलाइज करके और अच्छे से मॉनिटरिंग करके इस एग्ज़ाम को बहुत ही जो है ना ट्रांसपेरेंसी के साथ और स्मूथली कंडक्ट करा सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि पार्ट पार्ट में जैसे UPSC की अगर एग्जाम्स होते हैं। बिल्कुल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पेन जो CBT हो जाए वेल एंड गुड है, लेकिन अगर भाई NTA को पता होगा या HRD मिनिस्ट्री को पता है कि 23 लाख बच्चों का हम 2 या 3 दिन के अंदर CBT मोड में करा सकते हैं, या अगर उसमें कुछ इशू है, कुछ इंफ्रा का इशू है, तो डेफिनेटली इसको जो है पेन पेपर मोड में ही 2 बार में कराते हैं। एक बार प्रीलिम्स कर दे या एक बार फिर मेंस करते हैं, तो ताकि कुछ फिल्टर कर लिए जाएंगे, ताकि जैसे ये बड़ा जो सिंडिकेट हो गया है जो है चीटर्स का, जो पेपर लीक कराते हैं, उस पर हम कुछ लगाम कर सकें, ताकि हमारे जो होनहार बच्चे हैं वही जो है अच्छे MBBS कॉलेज में पहुँचे, वही उनकी सीट जो है मिले। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप ये जो इस साल जो हुआ 2024 में हुआ उससे देखते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? और एक सवाल ये भी कि जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे मेंटालिटी की, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, किस तरीके से उन्हें ये जो मेडिकल को लेके क्रेज़ है, वो ठीक है, वो समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेशराइज करना थोड़ा कम कर देना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर बनेगा या IITian बनेगा तो ही वो जो है, मैंने पहले भी अपना पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बताया था कि वही जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है। हमारे पास ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डिफरेंट फील्ड में जाके उन्होंने बहुत ही एक जो है बहुत अचीव किया है, बहुत एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। तो मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूँगा कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। मतलब मैं ऐसे नहीं बोला कि पेरेंट्स करते हैं, कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स का जो ड्रीम था वो किसी भी रीजन से अचीव नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं कि मेरी अगली जनरेशन उसको अचीव करके मुझे दिखाए, वो मुझे एज ए गिफ्ट करें। इनिशियली बच्चे को एक टाइम जो है डिसाइड करिएगा कि मैं अपने बच्चे को, या बच्चे को भी सोचना चाहिए कि 3 साल 4 साल में पर्टिकुलर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें मैं अपने इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे सक्सेस मिलती है, अगर मैं उसको क्वालिफाई करता हूं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं अपने जो है दूसरे ऑप्शंस पर जो है काम करूंगा। सर, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर कोई बच्चा, मतलब 23 लाख बच्चे बैठ रहे, बहुत बड़ी संख्या है, नीट में सीट्स तो उतने होते नहीं है, क्या और ऑप्शन हो सकता है जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो? बहुत सारी स्किल्स के बहुत सारे कोर्स हैं आजकल, जो है AI का ट्रेंड है, तो AI से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके बारे में जानिए। मास कम्युनिकेशन है, कॉमर्स का बहुत सारा जो है
स्कोप है ना। कॉमर्स में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, उनके बारे में बहुत सारे जो है कोर्सेज चलते हैं, तो उन फील्ड में भी जाके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं बायो ही ऑप्ट किया है, तो बायो ही ऑप्ट किया है तो उनके पास जो है बी फार्मा है, बीडीएस है, इन सारे कोर्सेज के लिए भी उनको जो है अप्रोच करना चाहिए। इन कोर्सेज का भी अब ट्रेंड थोड़ा बढ़ना चाहिए और बिल्कुल इस बढ़ना पर भी चाहिए, फोकस रिजिड करना नहीं रहना चाहिए ना। देखिएगा, टाइम की वैल्यूएशन करना आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ जो इंसान वक्त की चाल को पहचान लेता है ना, वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप आईएएस हों, कोई भी हों, अगर आपने वक्त के जो चाल को, वक्त की जो वक्त जिस स्पीड से चल रहा है, अगर आपने उसको समझ लिया तो डेफिनेटली आप जो है अपना जो आपने सोच रखा है कि मैं ये स्टैंडर्ड अचीव करना है, वो आप अचीव कर लेंगे। तो नीट कर रहे हैं, एक अपना दायरा बनाइएगा कि मैं 4 साल 5 साल जो भी स्पेंड करूँगा इसमें मेरा होता है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप दूसरे कोर्सेज की तरफ मूव करिएगा, बी फार्मा करिएगा, बीडीएस करिएगा अगर आप बायोलॉजी वाले ही हैं, और बाकी के अदर ऑप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है डॉक्टर इंजीनियर बन के ही जो है बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, है ना। वो किसी जो है किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके जो है एक जनरल फिजिशियन का जो है जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर ही सक्सेसफुल हैं, कि सारे इंजीनियर ही सक्सेसफुल हैं, है ना। बिल्कुल। अब जो है एरा है 2026 का, बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के पास भी है और सभी के पास है। सर, एक आखिरी सवाल, अभी जो है अब एनटीए ने री एग्ज़ाम कराने की बात कह दी है। कुछ टाइम अब बच्चे इस जो ये आपदा है इसको अवसर की तरह उठा सकते हैं, तो बच्चे ये जो टाइम है उसे कैसे यूटिलाइज करें, कैसे पढ़ाई करें? अपने आप को एकदम नॉर्मल रखें, अपने नफ्स को कंट्रोल करें, है ना। जो आपका पहले रूटीन था नीट देने से पहले, उसी रूटीन को फॉलो करें। अर्ली मॉर्निंग में अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी है कि अर्ली मॉर्निंग जागते हैं, तो उसमें जागकर अपना जो भी है सारा सिस्टम मैनेज करके अपना जो है क्वेश्चंस को लगाएं, और जो टॉपिक आपके वीक्स हैं उनकी जो रीडिंग करें। जैसे कि नीट को आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से ही वो सारा चलता है, तो एनसीईआरटी की लाइनों को फिर से एक बार पढ़ लें। जैसे हम जो भी हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी हो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, उसकी एक एक लाइन को हम मानते हैं ना, वैसे ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ लें। तो शायद आपका जो इस बार और भी, जैसे आपके मार्क्स अभी 650 बन रहे हो सकता है कि आपके 680 हो जाएं। बिल्कुल। जो आपकी रैंक अभी आने वाली हो 200, हो सकता है कि इस बार आपकी आ जाए 150। आप सोच रहे थे कि मुझे एम्स ऋषिकेश मिल जाए, हो सकता है कि आपको इस बार एम्स दिल्ली मिल जाए। तो इस चीज़ को ऐसे सोचिएगा। बिल्कुल, आपदा को अवसर की तरह लीजिए और ये जो टाइम है उसको रिवीजन का जो टाइम है उसकी तरह यूटिलाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल उम्मीद है जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये समय है कॉन्फिडेंट रहने का। बिल्कुल अपने मनोबल को गिरने ना दीजिए, और इसके साथ ही जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप ये सोचकर प्रिपेयर कीजिए कि ये समय है रिवाइज करने का, बेहतर तरीके से अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो उसे फिर से पकड़ के पढ़ने का। नमस्कार।